नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जब अर्जुन 12 वर्ष के वनवास में थे तब कुछ दिनों के लिए वह द्वारिकापुरी में अपने सखा श्री कृष्ण के अतिथि रहे। उसी समय वृष्टि, भोज और अंधक वंश के यादव रैवतक पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव मना रहे थे। अक्रूर, विदुरथ, बलराम जी व अन्य प्रमुख यदुवंशी अपनी अपनी पत्नियों संग उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। उत्सव में श्री कृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेम से साथ साथ घूम रहे थे। उत्सव में श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन एक दूसरे पर मोहित हो गए। तब श्री कृष्ण ने उनके मनोभाव को जान अर्जुन से कहा, क्षत्रियों के यहाँ स्वयंवर का चलन है, परंतु यह निश्चय नहीं कि सुभद्रा स्वयंवर में तुम्हें ही वरेगी। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि तुम सुभद्रा का हरण कर उससे विवाह संपन्न करो। श्री कृष्ण के सलाह पर अर्जुन ने एक दूत के द्वारा इस आशय का समाचार राजा युधिष्ठिर के पास भिजवाया। इस पर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन सुभद्रा रैवतक पर्वत पर पूजा संपन्न कर वापस द्वारका राजमहल को जा रही थी। तभी अर्जुन उनको उनके रथ से उठा अपने रथ पर बिठा लिया और बड़ी तेजी से अपने नगर की ओर चल पड़े। इस समाचार को सुन बलराम जी संग यदुवंशी इसे अपना अपमान समझ अर्जुन से युद्ध को तत्पर हो गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने हमारे वंश का अपमान नहीं किया। उन्होंने हमारे वंश की महत्ता समझकर ही हमारी बहन का अपहरण किया है, क्योंकि उन्हें स्वयंवर के द्वारा सुभद्रा के मिलने में संदेह था। उनका काम क्षत्रिय धर्म के अनुरूप हुआ है और हमारे योग्य है। सुभद्रा और अर्जुन की जोड़ी बहुत सुंदर होगी। महात्मा भरत के वंशधर और कुंती भोज के दौहित्र को कन्या देकर नाता जोड़ना भला किसे नापसंद हो सकता है। अर्जुन को जीतना भी भगवान शंकर के अतिरिक्त और किसी के लिए दुष्कर है। इस समय फुर्तीले योद्धा के पास मेरे रथ और घोड़े हैं। मैं समझता हूं कि इस समय युद्ध के विचार को त्याग हमें अर्जुन का मित्र सम्मान करना चाहिए और सुभद्रा के साथ उनके विवाह का आयोजन करना चाहिए। इससे उससे मित्रता कर ली जाए तो हमारा यश ही बढ़ेगा। सभी लोगों ने श्री कृष्ण की बातों का समर्थन किया और अर्जुन के साथ सुभद्रा का द्वारका ही में विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। विवाह के बाद अर्जुन 1 वर्ष तक द्वारका में रहे। इसके पश्चात वनवास का शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। जब अर्जुन का 12 वर्ष का वनवास पूरा हुआ तब वह सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। अर्जुन के वनवास से वापस आ जाने से राजमहल और नगर में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। अर्जुन और सुभद्रा के इंद्रप्रस्थ पहुंचने की सूचना जब द्वारका को हुई तब श्री कृष्ण और बलराम जी सहित बहुत से श्रेष्ठ यदुवंशी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुए। उनके शुभागमन का समाचार होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को उनके आगवानी करने के लिए भेजा। पूरा इंद्रप्रस्थ खुशियां मना रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के विवाह के उपलक्ष्य में बहुत सा धन संपदा पांडवों को दिया, जिसमें किंकड़ी जाल मंडित 4 घोड़ों से युक्त चतुर सारथी सहित सुवर्ण जटित 1 सहस्त्र रथ, मथुरा देश की 10,000 गौएं, 10 भार सोना, 1,000 मदमत हाथी और भी बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं राजा युधिष्ठिर को दिए। इंद्रप्रस्थ में कुछ समय रुकने के बाद बलराम जी सहित सभी यदुवंशी वापस द्वारका को चले गए, लेकिन श्री कृष्ण यहीं रुक गए। समय आने पर
सुभद्रा के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम अभिमन्यु हुआ। अभिमन्यु पांडवों सहित श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के सब संस्कार संपन्न किए। वेदों के अध्ययन के पश्चात अर्जुन ने अभिमन्यु को धनुर्वेद की शिक्षा दी। अभिमन्यु बहुत से गुणों में भगवान श्री कृष्ण के समान थे। कुछ समय बीतने पर द्रौपदी के गर्भ से युधिष्ठिर के पुत्र ने जन्म लिया। ब्राह्मणों ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, आपका पुत्र शत्रुओं का प्रहार सहने में विंध्याचल के समान होगा, इसलिए उसका नाम प्रतिविंध्य होगा। इसी प्रकार जब भीमसेन के पुत्र ने द्रौपदी के गर्भ से जन्म लिया तब उसका नाम सुतसोम रखा गया। द्रौपदी और अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा हुआ। नकुल और द्रौपदी के पुत्र का नाम शतानिक। ऐसे ही सहदेव के पुत्र ने कृतिका नक्षत्र में जन्म लिया था, इसलिए उसका नाम श्रुतसेन रखा गया। ऋषि धौम्य ने इन बालकों के संस्कार विधि पूर्वक संपन्न कराए। सभी बालकों ने वेद पाठ समाप्त करके अर्जुन से दिव्य और मानुष्य युद्ध की अस्त्र शिक्षा प्राप्त की। सभी पांडवों सहित नगरवासी अपने राजकुमारों से बहुत प्रसन्न थे। आज महाभारत कथा में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।